ऐसा बदलो कि वो तड़प तड़प के पछताए। साइकोलॉजी ट्रिक्स। इंसान का दिल जब टूटता है या कोई रिश्ता जब बिखर जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सामने वाला हमारे बिना रह तो लेगा, लेकिन क्या कभी उसे एहसास होगा कि उसने हमें खोकर कितनी बड़ी गलती की है? क्या कभी वो तड़प तड़प कर पछताएगा और हमारे पास लौटने की कोशिश करेगा? यही सोचते सोचते कई लोग खुद को तोड़ डालते हैं, पर असली समझदारी यही है कि खुद को इस तरह बदला जाए कि सामने वाला पछताने पर मजबूर हो जाए। उसे महसूस हो कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। और जब ये बात साइकोलॉजी ट्रिक्स के जरिए समझाई जाती है तो उसका असर और भी गहरा होता है। दोस्तों, ये वीडियो उसी रहस्य पर आधारित है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह खुद को बदलकर आप सामने वाले को तड़पाने पर मजबूर कर सकते हैं और वो पछतावे के आंसू बहाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बताई गई हर बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त और हकीकत से जुड़ी बातें अगर आप हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को नया मोड़ देता है और जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं असली मनोविज्ञान की सबसे पहली ट्रिक। ये समझिए कि इंसान हमेशा वही चीज चाहने लगता है जिसे वो खो देता है। जब तक चीज पास होती है उसकी कीमत कम लगती है, लेकिन जैसे ही वो दूर हो जाती है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल आपको करना है। आपको खुद को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है कि सामने वाले को लगे आपने उसकी गैर मौजूदगी में भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया है। यही बदलाव उसकी नींदें उड़ा देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बदलाव कैसे लाया जाए, तो सबसे पहले खुद की प्रेजेंटेशन बदलनी होगी। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का पहला इंप्रेशन उसकी पर्सनैलिटी और उसके लुक से बनता है। अगर आप खुद को पहले से ज्यादा स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और ग्रूम्ड बना लेते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। उसे लगेगा कि जिस इंसान को मैंने छोड़ा था आज वो इतना बदल चुका है कि मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा है। और यही बदलाव उसे तड़पाने के लिए काफी है। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि सामने वाला तभी पछताता है जब उसे महसूस होता है कि आपने उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ग्रोथ कर ली है। अब यहाँ दूसरी मनोविज्ञान ट्रिक आती है और वो है सोशल प्रूफिंग। इसका मतलब है कि जब आप अपने आसपास ऐसे लोग जोड़ लेते हैं जो आपकी तारीफ करें, आपकी मौजूदगी में खुश दिखें और आपके साथ रहकर पॉजिटिव फील करें, तो सामने वाले के मन में जलन पैदा होगी। वो सोचेगा कि जब मैं था तब शायद ये इंसान इतना खुश नहीं था, लेकिन अब तो ये मेरे बिना और भी ज्यादा खुश है। यही सोच उसे अंदर से तोड़ देगी और वो पछताने पर मजबूर होगा। चैनल सीरियस पॉइंट पर हम हमेशा यही बात कहते हैं कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का जाना आपको कमजोर न करे, बल्कि आपको और ज्यादा निखार दे। अब तीसरी मनोविज्ञान ट्रिक आती है और वो है कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाना। कॉन्फिडेंस वो ताकत है जो आपके शब्दों से पहले आपके चेहरे पर झलकता है। जब आप लोगों के सामने मुस्कुराकर आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो सामने वाला चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, उसके दिल में ये सवाल उठेगा कि आखिर ये इंसान इतना खुश कैसे है जबकि मैंने इसे छोड़ा है। यही सोच उसे बार बार तड़पाएगी और वो पछताएगा कि काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही न होता। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे इमोशनल ट्रिगर कहा जाता है, यानी किसी इंसान की सबसे गहरी भावना को छूकर उसे बेचैन कर देना। और जब आप खुद को पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर दिखाते हैं तो यही इमोशनल ट्रिगर सबसे ज्यादा काम करता है। दोस्तों, यहाँ चौथी ट्रिक आती है और वो है मिस्ट्री क्रिएट करना। इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो समझ ना पाए। अगर आप सामने वाले को अपने बारे में बहुत सारी जानकारी देना बंद कर देंगे, अपने काम, अपनी लाइफ, अपने प्लान्स सब कुछ प्राइवेट रखेंगे, तो उसके मन में जिज्ञासा जगेगी और यही जिज्ञासा धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाएगी। वो सोचेगा कि आखिर इस इंसान की जिंदगी में चल क्या रहा है जो मुझे बताए बिना इतना खुश है, और यही सोच उसे अंदर से खाएगी। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि मिस्ट्री इंसान को पागल कर देती है, और जब आप अपने जीवन में रहस्य बनाए रखते हैं तो सामने वाला आपको भूल नहीं पाता।
बल्कि वो और ज्यादा आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। यही सोच सोच कर उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और वो पछतावे की आग में जलने लगता है। दोस्तों, अगली ट्रिक है सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी खुद को हर दिन बेहतर बनाना। आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, नई चीजें अपनानी होंगी और अपनी लाइफ को हर दिन एक लेवल ऊपर ले जाना होगा। जब सामने वाला देखेगा कि आपने उसकी गैर मौजूदगी में अपनी जिंदगी को इतना सुधार लिया है, तो वो खुद को कोसने लगेगा। उसे लगेगा कि मैंने जिसे छोड़ा वही इंसान अब सबसे बेहतरीन बन चुका है। यही पछतावा उसे अंदर से तोड़ देगा और यही आपका असली जीत होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी बातें और साइकोलॉजी से जुड़ी ट्रिक्स हमेशा आपको मिलती रहें, तो चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपकी सोच बदलने के लिए ही बनाया गया है। ऐसा बदलो कि वो तड़प तड़प के पछताए। साइकोलॉजी ट्रिक्स। दोस्तों, जब इंसान किसी से दूर होता है तो उसका मन बार बार उसी तरफ खींचता है जिसे वो छोड़ चुका है। लेकिन फर्क ये है कि अगर आपने खुद को उसी हाल में छोड़ा जैसा वो देख गया था, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपने खुद को बदल लिया है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और आकर्षक बना लिया है कि आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लगे, तो वही सबसे बड़ा बदला है। और यही साइकोलॉजी की असली ट्रिक है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस चीज की कदर तब करता है जब वो चीज उसके पास नहीं होती। और आपने देखा ही होगा, जब रिश्ते टूटते हैं तो अक्सर वो इंसान जिसे छोड़ा गया होता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। लेकिन अगर उसने इस दुख को ताकत में बदल दिया तो वही इंसान बाद में सबसे ज्यादा चमकता है और सामने वाला पछताने पर मजबूर होता है। यही बदलाव आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं इग्नोरेंस की ट्रिक, यानी अनदेखा करना। दोस्तों, ध्यान रखिए, इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जिसे वो पा नहीं पाता। अगर आप सामने वाले को इग्नोर करने लगते हैं, उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते और उसकी मौजूदगी को ऐसे दिखाते हैं जैसे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये उसके दिल को चीर देगा। वो सोचेगा कि जिसे मैंने छोड़ा था वही इंसान आज मेरी गैर मौजूदगी में इतना बेपरवाह है, और यही सोच उसे तड़पाने के लिए काफी है। जब आप इग्नोर करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, और इंसान सबसे ज्यादा उसी वक्त बेचैन होता है जब उसे लगता है कि अब वो किसी की जिंदगी में खास नहीं रहा। यही बेचैनी पछतावे में बदलती है और यही आपको जीत दिलाती है। दूसरी ट्रिक आती है सोशल मीडिया प्रेजेंस की। आज की दुनिया में इंसान का असली चेहरा उसकी प्रोफाइल पर झलकता है। अगर आपने अपने सोशल मीडिया को पॉजिटिव पोस्ट से भर दिया, अपनी खुशियों को शेयर करना शुरू कर दिया और अपनी नई लाइफस्टाइल को दिखाने लगे, तो सामने वाले के दिल पर बिजली गिर जाएगी। उसे लगेगा कि आपके बिना भी आप न सिर्फ खुश हैं, बल्कि और भी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही पल होता है जब सामने वाला खुद को कोसने लगता है और कहता है, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। चैनल सीरियस पॉइंट हमेशा आपको यही समझाता है कि सोशल मीडिया पर अपनी छवि मजबूत बनाइए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी ट्रिक है भावनात्मक दूरी बनाना, यानी इमोशनल डिस्टेंस। अगर सामने वाला बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश करे या आपके सामने बातचीत छेड़े, तो आपको तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि समय लेकर जवाब देना चाहिए, और कभी कभी तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहिए। ये उसे अंदर से झकझोर देगा और उसके मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ा था। जब सामने वाला आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहे और आप उसे दूरी का एहसास दिलाएं, तो वो आपके बारे में और ज्यादा सोचने लगता है और यही सोच सोचकर वो तड़पने लगता है। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ताकतवर है और इसे साइकोलॉजी में इमोशनल कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी इंसान को उसके ही जाल में फंसा देना। अगली ट्रिक है सक्सेस शो करना। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा बदला यही है कि आप अपनी कामयाबी से सामने वाले को पछताने पर मजबूर करें। जब आप अपने काम में तरक्की करने लगते हैं, नए मुकाम हासिल करते हैं और अपनी मेहनत का फल पाने लगते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद सोचने लगता है कि मैंने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि ये इंसान तो अब और भी आगे बढ़ चुका है।
यही सोच उसे रात भर सोने नहीं देगी और वो तड़प तड़प कर पछताएगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान कभी भी अपनी असफलता से उतना नहीं दुखी होता जितना दूसरे की सफलता देखकर होता है, और यही चीज आपके लिए हथियार बन जाती है। दोस्तों, 5वीं ट्रिक आती है अपनी वैल्यू बढ़ाना, यानी खुद की अहमियत को इतना ऊंचा करना कि सामने वाला आपको पाने के लिए तरस जाए। जब आप खुद को इतना स्पेशल बना लेते हैं कि लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि वो तो आपको खोकर सबसे बड़ी गलती कर चुका है, और अब चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, आपको पाना उसके लिए आसान नहीं रहेगा, और यही पछतावा उसे तड़पाने के लिए काफी है। चैनल सीरियस पॉइंट आपको यही सिखाता है कि खुद की अहमियत कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि इंसान उसी की कदर करता है जो खुद की कदर करना जानता है। अब आती है अगली ट्रिक, जो है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। अगर सामने वाला आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि शांत रहकर मुस्कुराइए। ये उसकी आत्मा को झकझोर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब आप पर उसका कोई असर नहीं होता, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खाएगी और वो पछताने पर मजबूर होगा। दोस्तों, जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले की नजरों में और भी मजबूत बन जाते हैं, और यही मजबूती उसे बेचैन कर देती है। यही मनोविज्ञान की असली शक्ति है। अगली ट्रिक है कंपैरिजन ट्रिगर, यानी सामने वाले को तुलना का एहसास कराना। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ समय बिताकर खुश रहते हैं और आपकी मौजूदगी में पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, तो सामने वाला खुद की तुलना उनसे करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जो आपको छोड़ा था वो कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि अब आपकी जगह दूसरों ने ले ली है। यही तुलना उसे जलाती है और पछतावे की आग में झोंक देती है। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि तुलना इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देती है, और जब ये तुलना आपके पक्ष में हो तो सामने वाला तड़पने लगता है और पछतावे की आग में जलने लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी बातें और साइकोलॉजी ट्रिक्स हमेशा आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको हर वो ज्ञान मिलेगा जो जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ऐसा बदलो कि वो तड़प तड़प के पछताए। साइकोलॉजी ट्रिक्स। दोस्तों, जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वो यही सोचता है कि अब आप टूट जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, और उसकी कमी आपको चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन असली ताकत तो तब दिखती है जब आप उसके जाने के बाद और ज्यादा मजबूत और सफल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजी ट्रिक है। इंसान हमेशा वही सोचकर परेशान होता है कि जो उसने छोड़ा था वही चीज अब और ज्यादा कीमती बन गई है। इसीलिए आपको खुद को इतना बदलना है कि सामने वाला पछताने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के दिमाग में पछतावे की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसने किसी चीज की अहमियत देर से समझी, और जब तक समझी तब तक वो चीज उसके हाथ से निकल चुकी होती है। इसी ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना है। आपको सामने वाले के मन में यह एहसास जगाना है कि आपने उसे खोकर जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है, और यही सोच उसे तड़पाने के लिए काफी है। अब यहां पर सबसे खास ट्रिक आती है, और वो है अपनी पहचान बनाना। यानी अपनी एक ऐसी यूनिक पहचान बनाइए जो आपके बिना अधूरी लगे। अगर आप किसी एक चीज में माहिर हो जाते हैं, चाहे वो आपका टैलेंट हो, आपका करियर हो या आपका व्यक्तित्व हो, तो सामने वाले को यह समझ आने लगेगा कि आपने अपनी खास पहचान बना ली है, और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। ये बदलाव उसके दिल को चीर देगा और वो पछतावे में डूब जाएगा। दोस्तों, चैनल सीरियस पॉइंट हमेशा यही कहता है कि खुद की पहचान बनाना ही असली जीत है। अब बात करते हैं अगली साइकोलॉजी ट्रिक की, और वो है हेल्दी बाउंड्री सेट करना। जब सामने वाला आपको बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करे या आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी हो। यानी उसे साफ कर देना होगा कि अब आपकी जिंदगी में उसकी दखलंदाजी की कोई जगह नहीं है। जब आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं तो सामने वाले को एहसास होता है कि अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हैं,
और यही एहसास उसे सबसे ज्यादा तड़पाता है, क्योंकि इंसान हमेशा वहीं पछताता है जब उसे लगता है कि अब वो किसी की जिंदगी पर हक नहीं जमा सकता। यही पछतावा उसे बेचैन कर देता है। अगली ट्रिक आती है माइंड गेम्स की दोस्तों। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन तब किया जा सकता है जब आप उसकी उम्मीदों के उलट काम करें। अगर सामने वाला सोचता है कि आप उसके पीछे भागेंगे तो उल्टा आप उसकी तरफ देखना ही बंद कर दें। अगर वो सोचता है कि आप उसे मनाएंगे तो उल्टा आप उसे इग्नोर करने लगें। ये उलट व्यवहार उसे अंदर से झकझोर देगा और उसकी नींदें उड़ा देगा। यही माइंड गेम्स उसकी साइकोलॉजी पर असर डालेंगे और उसे पछतावे में डाल देंगे। अब यहाँ एक और खास ट्रिक है और वो है नई खुशियां ढूंढना दोस्तों। जब सामने वाला देखेगा कि आपने उसके जाने के बाद अपनी जिंदगी में नई खुशियां तलाश ली हैं, नए दोस्त बना लिए हैं, नए कामों में व्यस्त हो गए हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, तो उसके दिल पर बिजली गिरेगी। उसे लगेगा कि जिसे मैंने छोड़ा था वही इंसान आज मेरे बिना और भी ज्यादा खुश है। यही खुशी उसे सबसे ज्यादा दुखी करेगी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो अपने जाने के बाद दूसरों को खुश देख ही नहीं पाता और यही बात उसे तड़पने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, अगली साइकोलॉजी ट्रिक है समय का हथियार यानी टाइम। आपको धैर्य रखना होगा। सामने वाले को खुद उसके समय पर एहसास होने दीजिए कि उसने आपको खोकर गलती की है। जब वक्त गुजरने के बाद वो आपकी तरक्की देखेगा और आपकी नई जिंदगी देखेगा तो उसके मन में पछतावा अपने आप जाग जाएगा और यही पछतावा उसे तड़पाएगा। चैनल सीरियस पॉइंट आपको हमेशा यही बताता है कि समय से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, इसलिए धैर्य रखें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अब आती है अगली ट्रिक और वो है दूसरों की नजरों में चमकना। यानी जब आप दूसरों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं, जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं और आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो सामने वाले को सबसे ज्यादा जलन होती है, क्योंकि इंसान हमेशा यही चाहता है कि दुनिया उसी को बेहतर माने। लेकिन जब दुनिया आपके बारे में बेहतर कहने लगे तो यही जलन उसे पछतावे की आग में झोंक देती है दोस्तों। इसीलिए खुद को इतना निखारिए कि लोग आपको देखकर प्रेरणा लेने लगे। यही आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। अगली ट्रिक है अपनी खामोशी को हथियार बनाना। इंसान हमेशा उन बातों से नहीं डरता जो उसे सीधे कही जाती हैं, बल्कि उन खामोशियों से डरता है जिनका मतलब वो खुद समझ नहीं पाता। अगर आपने अपनी खामोशी को बनाए रखा और सामने वाले को कोई जवाब न दिया, तो वो अपने ही मन में 1000 सवाल करेगा और यही सवाल उसे परेशान करेंगे। यही खामोशी उसे सबसे ज्यादा तड़पाएगी और वो पछतावे में डूब जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, खामोशी हमेशा सबसे बड़ा जवाब होती है और जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो सामने वाला आपके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पाता और यही सोच सोचकर उसका दिल तड़पता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी और असरदार बातें हमेशा आपके पास आती रहें, तो चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही बनाया गया है। अगली ट्रिक जो है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। अगर सामने वाला आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि शांत रहकर मुस्कुराइए। ये उसकी आत्मा को झकझोर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब आप पर उसका कोई असर नहीं होता और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खाएगी और वो पछताने पर मजबूर होगा। दोस्तों, जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले की नजरों में और भी मजबूत बन जाते हैं और यही मजबूती उसे बेचैन कर देती है। यही मनोविज्ञान की असली शक्ति है। अगली ट्रिक है कंपैरिजन ट्रिगर, यानी सामने वाले को तुलना का एहसास कराना। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ समय बिताकर खुश रहते हैं और आपकी मौजूदगी में पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, तो सामने वाला खुद की तुलना उनसे करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जो आपको छोड़ा था वो कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि अब आपकी जगह दूसरों ने ले ली है। यही तुलना उसे जलाती है और पछतावे की आग में झोंक देती है। दोस्तों,
मनोविज्ञान कहता है कि तुलना इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देती है, और जब ये तुलना आपके पक्ष में हो तो सामने वाला तड़पने लगता है और पछतावे की आग में जलने लगता है। और अगर आप चाहते हैं